Hello and welcome to Concepts Made Easy, your go-to space for clear, concise and conceptual learning. I'm Dr. Akriti Chugh, and in today's session, we are going to dive into the topic of Introduction to Data Collection Types and Methods. So let's get started and make your learning simple and meaningful. डेटा कलेक्शन एक प्राइमरी स्टेप रहता है, फंडामेंटल स्टेप रहता है इन रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। जो भी हम एनालिसिस करना चाहते हैं उसकी क्वालिटी इसी चीज पे डिपेंड करती है कि डेटा जो कलेक्ट किया गया है वो कितना एक्यूरेट है और कितना रिलायबल है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। कुछ भी न्यूमेरिकल एनालिसिस अगर हमें डेटा पे करनी है तो जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है, कितना रिलायबल है, उसी पे ही डिपेंड करेगा, तभी एनालिसिस अच्छी से अच्छी हो पाएगी और एप्रोप्रिएट हो पाएगी। So data is broadly classified into primary and secondary data. So primary data क्या है? Primary data वो डेटा है जो फर्स्ट हैंड कलेक्शन होती है। रिसर्चर जो फर्स्ट हैंड कलेक्शन करता है, कलेक्ट करता है डेटा फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस ऑफ और स्टडी, उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। इट इज ओरिजिनल इन नेचर, इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, it is highly reliable and accurate, but it is very time consuming and expensive also, right? सो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के क्या मेथड्स रहते हैं? पहला क्वेश्चनेयर है। क्वेश्चनेयर में हम रिटन क्वेश्चंस लिख देता है रिसर्चर और रिस्पोंडेंट्स को भेज देता है, चाहे वो ऑनलाइन भेजे चाहे वो खुद जाके भरवाए। जैसे एग्जांपल ऑनलाइन सर्वेज ऑफ फॉर प्रोडक्ट का फीडबैक का उसने सर्वे बना दिया, कुछ क्वेश्चंस हैं उन पे उनको रिस्पॉन्ड करना है रिस्पोंडेंट्स को। सो इट इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। इंटरव्यू ले सकते हैं, फेस टू फेस या टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं किसी चीज के बारे में भी, जैसे मार्केट रिसर्च इंटरव्यूज हैं, कंडक्ट करे जाते हैं। थर्ड जो है डायरेक्टली ऑब्जर्व करके, रिसर्चर ऑब्जर्व कर सकता है रिस्पोंडेंट को। और जैसे एग्जांपल है रिकॉर्डिंग फुटफॉल इन अ स्टोर, स्टोर में कितने लोग आ रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना, तो रिसर्चर कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व इट और उसको वो कलेक्ट कर सकता है डेटा को। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना, जैसे टेस्टिंग प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट आता है फोकस ग्रुप्स, वो भी एक ग्रुप डिस्कशन टाइप की करना, जिसके अंदर एक ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट्स को बिठाया जाता है और रिसर्चर क्वेश्चन पूछता है, जैसे एडवर्टाइजिंग फीडबैक ग्रुप बना दिया। सो फोकस मतलब एक उसका प्राइमरी एक मोटिव रहेगा कि ये इंटरव्यू इसलिए कंडक्ट किया जा रहा है। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा, जिसके अंदर हमारे पास कोई पब्लिश्ड डेटा ऑलरेडी नहीं है, रिसर्चर को खुद ही डेटा को कलेक्ट करना है फर्स्ट हैंड। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा is the data that has been collected and published earlier by someone else. ये ओरिजिनल नहीं है, इसको रीयूज किया जा रहा है फॉर करंट रिसर्च। क्यों? क्योंकि ये चीपर है एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग है। मे लैक रेलिवेंस और एक्यूरेसी फॉर करंट स्टडी। जो आप स्टडी कर रहे हो, एक रिसर्चर जो स्टडी कर रहा है, वो जरूरी नहीं है उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो सेम हो, सिमिलर हो सकता है। जो पहले कंडक्ट की गई स्टडी है उससे ऑब्जेक्टिव इसका मैच करता हो। तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर मैच नहीं करेगा तो एक्यूरेसी इसके अंदर लैक होगी, रेलेवेंस लैक होगी, क्योंकि वो उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग नहीं है वो डेटा। तो वो रेलिवेंट है या नहीं ये नहीं कहा जा सकता। ये सेकेंडरी डेटा के फीचर्स। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा में हमारे पास पहला आता है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती हैं, जैसे सेंसस रिपोर्ट या इकोनॉमिक सर्वेज जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स पब्लिश करती है। ऐसी रिपोर्ट्स कंपनी के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, जो एनुअल रिपोर्ट्स वो पब्लिश करती है हर कंपनी, सेल्स की, प्रॉफिट की, एचआर डेटा की, वहां से हम डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। रिसर्च जर्नल्स हैं जहाँ पे एकेडमिक पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, केस स्टडीज हैं जो गूगल स्कॉलर से मिल जाएंगे या जे स्टोर से मिल जाएंगे। फिर आता है न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स जो बिजनेस की, मार्केट की न्यूज़ देता है, आजकल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं मार्केट में वो पता लगते हैं बिजनेस टुडे और इकोनॉमिक्स टाइम्स जैसे मैगजीन्स में। फिर आता है ऑनलाइन डेटाबेसेस हैं, वेबसाइट से डेटा को ले सकते हैं, डेटाबेसेस से डेटा डेटा कलेक्ट किया जा सकता है सेकेंडरी। मूविंग ऑन, क्या डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी में?
सोर्स जो है, अगर सोर्स के बेसिस पे देखें तो ये प्राइमरी डेटा ओरिजिनल रहता है, रिसर्चर फर्स्ट हैंड इसको कलेक्ट करता है। सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है और कॉस्ट इसके अंदर ज़्यादा हाई है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग रहता है ये, और सेकेंडरी डेटा में कॉस्ट कम है, इसमें टाइम रिक्वायर्ड ज़्यादा है प्राइमरी डेटा में, क्योंकि यार रिसर्चर को खुद कलेक्ट करना है जा जाके। सेकेंडरी के अंदर टाइम रिक्वायर्ड कम है, यहाँ पे एक्यूरेसी हाई है। सेकेंडरी डेटा में इट मे वेरी, अगर ऑब्जेक्टिव से अलाइंड है पहले वाली स्टडी और आपकी स्टडी, एक रिसर्चर की स्टडी अलाइंड है तो एक्यूरेट हो सकता है, अदरवाइज नहीं भी हो सकता। पर्पस ये स्पेसिफिक टू द स्टडी है, जो जिस पर्पस के लिए आप स्टडी कर रहे हो, जिस पर्पस के लिए आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप ओरिजिनली खुद ही कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली रेलिवेंट डेटा ही कलेक्ट करोगे, उन्हीं लोगों से करोगे जिन लोगों के बारे में आप जो आपका सैंपल है। सेकेंडरी डेटा में पर्पस में नॉट बी स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक पर्पस ना हो, ये भी हो सकता है। सो टाइप्स ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा हमारा टू मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट जो है वो क्वालिटेटिव डेटा है, क्वालिटेटिव जो कैटेगोरिकल डेटा आता है। कैटेगोरिकल डेटा मतलब जिसको क्लासिफाई किया गया हो कैटेगरीज में, जैसे मेल फीमेल, कलर्स रेड ब्लू येलो एंड एक्सेट्रा। सो इसके अंदर दो टाइप के आते हैं, सब टाइप्स हैं इसके क्वालिटेटिव के। नॉमिनल डेटा, जो हमने लेवल्स ऑफ मेजरमेंट में भी पढ़ा था ये टॉपिक। नॉमिनल डेटा क्या होता है? नॉमिनल डेटा में कोई नेचुरल ऑर्डर नहीं होता, इसके अंदर दो सिर्फ कैटेगरीज बनी है, जैसे मेल फीमेल कैटेगरी बनी है, उसमें डेटा को डिवाइड किया जाता है। ऑर्डिनल के अंदर नॉमिनल के फीचर्स तो होते ही हैं बट मीनिंगफुल ऑर्डर भी रहता है। जैसे एजुकेशन लेवल हो तो हाई स्कूल, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इसका कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर भी है। कैटेगरीज तो हैं ये, कैटेगरीज में डिवाइडेड है ये, प्लस एक ऑर्डर भी है कि हाई स्कूल करोगे उसके बाद ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की जाएगी। सेटिस्फैक्शन लो, फिर मीडियम, फिर हाई होगी, तो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे जैसे सेटिस्फैक्शन लेवल। तो एजुकेशन लेवल यहाँ पे कैटेगरीज में डिवाइड है बट एक मीनिंगफुल ऑर्डर भी है, तो वो ऑर्डिनल डेटा होता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल आप एरिथमेटिक कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हो, एरिथमेटिक कैलकुलेशंस पॉसिबल नहीं होती क्योंकि ये क्वालिटेटिव इन नेचर है। मूविंग ऑन, सेकेंड जो आता है टाइप, वो आता है क्वांटिटेटिव डेटा, जो न्यूमेरिकल डेटा है कहा जाता है, जिसके अंदर सब टाइप्स आते हैं डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट के अंदर हमारे पास काउंटेबल वैल्यूज रहती है, ऑफन होल नंबर्स रहते हैं, यहाँ पे डेसिमल्स नहीं होते, डेसिमल नंबर्स को नहीं कंसिडर किया जाता। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो इसका एक होल नंबर होगा 1 2 3, कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 50 इस तरीके से होंगे, 50.1 इस तरीके से नहीं होंगे, डेसिमल में नहीं होंगे। नंबर ऑफ कार्स डेसिमल में नहीं होगा, एक होल नंबर होगा। कॉन्टिन्यूस डेटा ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पे एक वैल्यू होती है, कोई भी रेंज में वो ले सकता है। जैसे अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 5। सो अगर डिस्क्रीट की बात करें तो या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 या 5 होगी। बट अगर कॉन्टिन्यूस की बात करें तो इन रेंज में भी 1 और 2 के बीच में से भी कोई वैल्यू ले सकता है, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में भी ले सकता है, 2 और 3 भी ले सकता है, बट 2 और 3 के बीच में भी ले सकता है, 3 और 4 के बीच में भी ले सकता है। तो ये कॉन्टिन्यूस इन नेचर है, डिस्क्रीट नहीं है। कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज, ऑफन इंक्लूड्स डेसिमल। जैसे हाइट है तो पॉइंट्स में भी हो सकती है, वेट है वो पॉइंट्स में भी हो सकता है, टेम्परेचर है। सो ये टाइप्स ऑफ डेटा रहता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रॉस सेक्शनल वर्सेस टाइम सीरीज डेटा। क्रॉस सेक्शनल डेटा इज अ डेटा विच इज कलेक्टेड एट वन पॉइंट इन टाइम, इन्वॉल्व्स मल्टीपल सब्जेक्ट्स और ऑब्जर्वेशन। जैसे एग्जांपल देखें तो यहाँ पे मई 2025 वन पॉइंट इन टाइम, एक पॉइंट इन टाइम में मल्टीपल सब्जेक्ट्स का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, 100 सब्जेक्ट्स का 100 ऑब्जर्वेशंस ली जा रही हैं यहाँ पर। सो एक ही पर्टिकुलर टाइम पे मल्टीपल लोगों के बारे में, मल्टीपल फैमिलीज की इनकम को कलेक्ट करेंगे तो फिर क्रॉस सेक्शनल डेटा कहेंगे। जैसे सेल्स फिगर्स ली जा रही है मल्टीपल सब्जेक्ट्स की इन अ पर्टिकुलर वन पॉइंट इन टाइम, यहाँ पे
डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कलेक्ट नहीं किया जाता, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीरियड कलेक्ट नहीं किया जाता, एक पर्टिकुलर टाइम पे किया जाएगा, लेकिन मल्टीपल चीजों के बारे में किया जाएगा, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे, राइट। वहीं पे जो टाइम सीरीज डेटा है, वहां पे डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिया जाएगा, लेकिन सेम वेरिएबल के बारे में। जैसे इन्फ्लेशन रेट लिया जा रहा है मल्टीपल टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिया जा रहा है, बट वेरिएबल सेम ही है, एक ही है। सो डेली स्टॉक के प्राइसेस लिए जा रहे हैं ओवर द लास्ट ईयर, तो इससे हेल्प मिल जाती है ट्रेंड्स निकालने की, फोरकास्ट निकालने की। जैसे 2025 में इतना था इन्फ्लेशन, 21 में इतना हुआ, 22 में इतना हुआ, 23 में इतना हुआ, तो आगे 24 में क्या होगा प्रिडिक्ट किया जा सकता है, 24 का प्रिडिक्ट किया जा सकता है, फोरकास्ट किया जा सकता है। तो टाइम सीरीज डेटा है, सिंगल चीज के बारे में बार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेटा कलेक्ट करना, उसको टाइम सीरीज कहते हैं। It about the types of data and the methods of collection of data, जिसमें primary और secondary पढ़े. So thank you so much. We will meet you in the next lecture.